नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे हस्तरेखा शास्त्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हथेली में मौजूद ऐसी रेखा जो व्यक्ति को बनाती है धनवान। आप अपनी हथेली देखकर पता लगा सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, क्या करोड़पति बनेंगे या नहीं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बेहद खास रहने वाला है। आप जाइएगा नहीं, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र की मदद से किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर भी हम अपनी हथेलियों में बने चिन्हों, रेखाओं या मौजूद निशानों से किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। उस व्यक्ति का जीवन आखिर कैसे रहने वाला है, किस प्रकार से बीतेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैसा रहेगा उसका स्वास्थ्य, कैसा होगा उसका स्वभाव और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या करियर में तरक्की हासिल करेगा या नहीं करेगा, क्या जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं। इस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति के बारे में बहुत ही आसानी से हथेली देखकर पता लगा सकते हैं। हस्तरेखा के जरिए ये सब पता लगाना बहुत ही आसान है। हालांकि हाथ में अलग से कोई धन रेखा नहीं होती है, बल्कि हाथ में मौजूद अन्य रेखाओं की स्थिति, हाथ में मौजूद पर्वत, चिन्हों और निशानों को देखकर बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं मौजूद उन शुभ रेखाओं के बारे में जो व्यक्ति को करोड़पति बनाती है। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा अंत तक बनी रहती है, तो ऐसे जातक धन के मामले में काफी भाग्यशाली होते हैं। इन्हें पैतृक संपत्ति के साथ साथ अपने जीवन में खूब धन लाभ की प्राप्ति होती है। अगर ये ठान ले तो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इनको थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत ज्यादा धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसा बहुत ही कम लोगों की हथेली में देखने को मिलता है जिनके हाथ में भाग्य रेखा कलाई के ऊपरी भाग से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती हो। अगर किसी के भी हाथ में ऐसी रेखा मौजूद है, बहुत साफ, स्पष्ट और गहरी नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होगा। देर से ही सही, लेकिन उसके जीवन में धन आता जरूर है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का हाथ मुलायम होता है और उसके साथ साथ स्पष्ट भाग्य रेखा दिखाई दे रही हो और हाथ की बीच वाली उंगली और अनामिका यानी रिंग फिंगर वाली उंगली बराबर हो, तो ऐसे और इसके साथ साथ यदि गुरु पर्वत पर त्रिकोण का निशान भी है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफी धन कमाते हैं, धनवान बनते हैं। ऐसे जातक के जीवन में अचानक से धन प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा और बुध रेखा स्पष्ट हो, हथेली नरम हो, बुध की उंगली सूर्य की उंगली के पोर से लंबी हो और साथ ही मस्तिष्क रेखा बहुत ही स्पष्ट और साफ नजर आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति के मालिक होते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे लोगों के पास अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से धन की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ साथ खुद भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा उछाल आता है, तरक्की करते हैं। अपने जीवन में मान सम्मान भी बहुत ज्यादा हासिल होता है इन लोगों को। इसके अलावा जिन लोगों के हाथ में सभी ग्रहों के पर्वत उठे हुए होते हैं, ऐसे लोग करोड़पति बनते हैं। दोस्तों, आप अपनी खुद की हथेली देखकर पता लगा सकते हैं। कई लोगों के हाथ में पर्वत उठे हुए होते हैं, तो कई लोगों के हाथ में पर्वत दबे हुए होते हैं। हम बात कर रहे हैं उठे हुए पर्वत की। ऐसे लोग अपने जीवन में तरक्की बहुत करते हैं, करोड़पति बनते हैं। ऐसे लोग जिस भी काम में अपना हाथ आजमाते हैं, उसमें सफलता अवश्य ही पाते हैं। ऐसे लोग अमीर बनने के संकेत भी देते हैं हथेली के ये निशान। दोस्तों, हमारा शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्ति की हथेली को देखकर हम उसके भविष्य से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का अंदाजा लगा सकते हैं।
हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति के हाथ को देखकर उसके भविष्य और उसकी किस्मत के बारे में बहुत सारे राज जान सकते हैं। व्यक्ति के हाथ में से बहुत सारे निशान बनते हैं जो उसे भाग्यशाली बनाते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों के हाथ में ऐसे निशान भी होते हैं जो उनके करियर को चौपट कर देते हैं, उनका लक उनका साथ नहीं देता है। आज हम भाग्य रेखा की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा को व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा सीधी होती है, कहीं से टूटी फूटी नहीं होती है, एकदम साफ और स्पष्ट नजर आ रही होती है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लकी होता है, अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाता है, उसका भाग्य उसका साथ अवश्य ही देता है। साथ ही ये माना गया कि जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा जितनी गहरी होती है उसे उतनी ज्यादा अपने जीवन में धन की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हाथ के अंगूठे में यव का निशान नजर आता है। हथेली में ऐसा निशान बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, परंतु जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये निशान हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं और करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत के ठीक नीचे क्रॉस का निशान बनता हुआ नजर आता है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति धनवान बनने वाले होते हैं। उनके जीवन में बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति शादी के बाद सफलता पाते हैं, अमीर बनते हैं अपने जीवन में, और इन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में हर एक कार्य में तरक्की पाते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन इनको अपने जीवन में शादी के बाद ही सफलता मिलती है, मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे स्वास्तिक के निशान की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसा निशान अगर किसी व्यक्ति की हथेली में होता है तो। ऐसे में यदि किसी भी व्यक्ति के दो जगह यानी गुरु पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे और बुध पर्वत स्वास्तिक का निशान अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ की हथेली में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन संबंधी परेशानियां कभी नहीं आती है और मान सम्मान में भी खूब तरक्की पाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मेहनत से ही इनको बहुत आसानी से धन की प्राप्ति अपने जीवन में हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काफी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये निशान अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में मौजूद है तो उन्हें थोड़ी सी मेहनत के बाद भी सफलता और तरक्की मिल जाती है। उनकी तरक्की की राह बहुत आसान हो जाती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज पाना चाहते हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।